हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ये आते हैं कि हमारा जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से नीचे है, तो क्या हमें आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है या नहीं। इस साल से टू रिजीम्स है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो दोनों ही केसेस में अलग अलग लिमिट्स है, अलग अलग स्लैब है। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में तीन स्लैब्स है। दैट इज, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से बिलो है, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2.5 लाख की है। दैट इज 2.5 लाख की, अगर 2.5 लाख की लिमिट है। अगर इसके नीचे आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइलिंग का मैंडेटरी नहीं है। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन दैट इज, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स तक है, तो आपको 3 लाख तक आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। दैट इज 3 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, दैट इज अगर आपकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है, तो वह वो स्लैब हो जाता है 5 लाख का। तो ये जो थ्री स्लैब्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में है। अगर इन केस अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज लिमिट, उस केस में कोई भी एज लिमिट नहीं है। सिर्फ एक स्लैब है, दैट इज ऑफ 3 लाख रुपीज। इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, अगर आपकी टोटल इनकम अगर 3 लाख से ऊपर जाती है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं जिनमें आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होता है। अगर आपका वन फाइनेंशियल ईयर में अगर करंट अकाउंट में अगर आप 1 CR से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं, तो उस केस में आपकी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है, इवन दो आपका जो टोटल इनकम है वो स्लैब लिमिट से कम है फिर भी। और अगर आप सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अगर डिपॉजिट कराते हैं, तो उस केस में भी आपका आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आप फॉरेन कंट्री जाके अगर आप 2 लाख रुपीज स्पेंड करते हैं एक ईयर में, तो भी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका जनरेट होता है, तो उस केस में भी आपका आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर आपका बिजनेस है एंड इफ दैट सेल्स टर्नओवर आपकी एक्सीड कर जाती है 60 लाख रुपीज की, तो उस केस में भी आपका आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और वहीं अगर आपका प्रोफेशन है, तो वो लिमिट है 10 लाख की। अगर आपका जो टीडीएस है, टीडीएस या टीसीएस, अगर 25,000 से ज्यादा अगर डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टीडीएस का लिमिट है वो है 50,000। अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट है जिन्होंने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, फॉरेन स्टॉक्स ले रखे हैं या किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है फॉरेन कंट्री में, तो उस केस में भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चले कि आपने किस चीज में वहां पे फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट किया है। और अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट है और अगर आप यूएस के स्टॉक्स अगर होल्ड करते हैं, तो उस केस में भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप आईटीआर फाइल कराइए। अगर आपका बिजनेस है और अगर आपका बिजनेस में करंट ईयर में आप सपोज आपको लॉस हुआ है कुछ, तो आप आईटीआर फाइल कराइए। बिकॉज ये जो लॉस है, ये आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपने करंट ईयर के आईटीआर विद इन ड्यू डेट अगर आपने फाइल करी होगी तो ही। नेक्स्ट है, अगर आपका कोई टीडीएस कट हुआ है, तो आपको अगर रिफंड लेना है, टीडीएस का क्लेम लेना है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। बिना आईटीआर फाइल किए आपको टीडीएस का रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर आपका जो एआईएस है, जो इनकम टैक्स पोर्टल में एआईएस में शो कर रहा है, अगर हाई वैल्यू कोई ट्रांजैक्शन आपने करी है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप आईटीआर फाइल जरूर कराइए। बिकॉज अगर इन केसेस में अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कराते हैं और आपकी सपोज हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अगर हैं, तो आपको नोटिस आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 75 ईयर्स और अबव है, और अगर आप रेसिडेंट थे इन द प्रीवियस ईयर अगर आप रेसिडेंट थे, और आपकी जो इनकम है वो सिर्फ टू इनकम है, दैट इज आपकी पेंशन इनकम है, और आपको इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द बैंक, और वो सेम बैंक होना चाहिए जिस बैंक में आपका पेंशन आता है। दैट इज पेंशन इनकम प्लस इंटरेस्ट इनकम आपका सेम बैंक से अगर जनरेट होता है, और आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, फॉर्म नंबर 12 BBA,
अगर आपने ये फॉर्म बैंक को दिया है और अगर बैंक ने आपका जो जितना भी टीडीएस होता है वो अगर उन्होंने डिडक्ट कर दिया है, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी नहीं है। आप अगर आईटीआर फाइल नहीं भी कराते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी कंपनी एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उस केस में आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। उस केस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो थैंक यू सो मच।